हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहते हैं या जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर विदेश में रहते हैं उनके माँ बाप क्या महसूस करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूलने की दवाई। मेरी दवा की दुकान थी और उस दिन दुकान पर काफी भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे वो बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह 2-3 बार उस महिला पर पड़ी तो देखा उसकी निगाह मेरी दुकान की तरफ ही थी। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वो वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैंने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उस महिला के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ माताजी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफी देर से आपको यहाँ खड़े हुए देख रहा हूँ, गर्मी भी काफी है, इसलिए सोचा चलो मैं पूछ लेता हूँ आपको क्या चाहिए। तो महिला इस सवाल पर कुछ सकपका सी गई और हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, बेटा काफी दिन हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का निर्णय लिया है बेटा, इसीलिए इस बार वो हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर ही परेशान रही, 1 मिनट भी सो न सकी। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवा लूंगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यहीं खड़ी रही। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा पूछूंगी। हाँ हाँ बताइए ना माँ जी, कौन सी दवा चाहिए, मैं अभी आपको ला कर देता हूँ, आप बताइए। बेटा कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? अगर है तो ला कर दे दे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इसके आगे के शब्द सुनने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी, मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मैं उसकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उसके बेटे के पास थी, जो शायद विश्व के किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा रहा, मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस माँ से नजर नहीं मिला पा रहा था। मेरी भरी दुकान थी, उस महिला के लिए खाली थी। मैं कितना असहाय था ये तो मैं ही जानता था, या मेरा भगवान। अब जब भी अपने शहर में सुनता हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम गांव ना जाकर कहीं बाहर घूमने जाएंगे, तो वो पेड़ के नीचे उस माता की वेदना अंदर तक झंझोड़ कर रख देती है। यह कहानी है संसार में माँ के प्रेम की वेदना का एहसास करा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने घर के बुजुर्गों को अपना समय देंगे। अगर आप इस तरह हमारी कहानी से कुछ सीखते हैं तो ये हमारा कहानी सुनाना आपका सार्थक होता है। नमस्कार।